नाम कृष्ण। जय गुरुदेव नाम कृष्ण। साथियों, आज का दिन बड़े ही सौभाग्य का है। ये काफिला शोभा यात्रा मथुरा से 6 तारीख को 3 बजे चली। पहला पड़ाव भरतपुर में, 7 तारीख को 6:30 बजे से रवाना हुई और दिन भर चलती रही। शाम को 7:45 बजे जयपुर राजधानी में प्रवेश हुई। इसके मार्गों में कितने कार्यक्रम हुए, कितनी बड़ी उपस्थिति हुई। नर नारियों, गांव वासियों के सड़कों के ऊपर झुंड के झुंड। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की धार्मिक जनता जनार्दन अब कुछ चाहती है। अनेकों जन्मों का खोया हुआ धर्म, अनेकों जन्मों का खोया हुआ मार्ग, अनेकों जन्मों से भगवान से बिछड़े हुए जिस शांति और आनंद की खोज के लिए हम लोग यहाँ पर कितने दिनों से मेहनत और दुख उठा रहे, इसका कोई अंत नहीं। महात्माओं, फकीरों की जरूरत समय समय पर आपको पड़ती रही। जब कभी भी आवश्यकता हुई, कोई न कोई महान आत्मा आया। इस जलते हुए मानव जगत को, इस थकते हुए मानव जगत को, ये बिछड़े हुए मानव जगत को, भूले हुए मानव जगत को, जैसे किसान पानी की इच्छा करता है कि यहाँ पानी बरसे, हमारे खेतों में कुछ हो, इसी प्रकार से जब वो विभूतियां महान आत्माएं आती हैं तो शांति की वर्षा, दया की वर्षा, प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा करती है। नर और नारी, मानव में रहने वाली जीवात्माएं प्रसन्न और प्रफुल्लित होती हैं। उनके जीवन में, अनमोल जीवन में एक नई झलक और आशा मिलती है। महात्माओं की जरूरत पहले भी थी, महात्माओं की जरूरत आज भी है, महात्माओं की जरूरत आगे भी पड़ेगी। जब इस धार्मिक देश से महात्मा छुप जाएंगे तो हम सब लोग अनाथ हो जाएंगे। जैसे बिना राजा के रैयत नहीं रह सकती है, इसी तरह से तमाम आत्माएं बिना महात्माओं के जीवन दान नहीं पा सकती हैं। महात्माओं की जरूरत क्यों पड़ती है कि न मालूम कितने दिन हो गए, कितने युग बीत गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जब से हम परमात्मा के यहाँ से अलग हुए हैं, अभी तक उसके पास नहीं पहुँच सके। हमने बहुत तपस्या की, बहुत हमने दान पुण्य किया, बहुत हमने सेवाएं की, बहुत प्रकार के हमने कष्ट उठाए, अच्छे और बुरे कामों को हमने किया। लेकिन इसका सबका इस संसार में राजा बनकर फल मिल गया, शेर साहूकार बनकर फल मिल गया, विद्या पाकर फल मिल गया, स्वास्थ्य और वीर पाकर फल मिल गया, पर ये सब चीजें आपको क्षणिक मिली, थोड़े दिनों की, भगवान नहीं मिला। जिसकी हमको न मालूम कितने दिनों से प्यास लगी, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम भूल में हमें प्यास को मिटाने के लिए भोजन से चाहते हैं कि शायद हमारी ये भूख मिट जाए, हम तरह तरह का पानी बनाकर पी ले, हम शायद सोचते हो कि इसी से हमारी प्यास मिट जाएगी। लेकिन ये वस्तुएं सबकी सब जड़ है और ये मनुष्य शरीर भी एक पंचभौतिक जड़ है। इन सब चीजों को खाकर आत्मा को, जीव को तृप्ति नहीं होती है, न होगी। उस जीव का भोजन, उस जीव का जल मनुष्य रूपी मकान में जिस तरह से
एक पाइप की टोटी बंद कर दी जाए, पानी आना जाना बंद हो जाएगा। ऐसे ही दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया तो हमको अब नहीं मिलता कि हम उस अमृत जल को पीकर अमर हो जाए, अमृत जल को पीकर ज्ञान प्राप्त कर ले, अमृत जल को पीकर के शक्ति पा ले और मार्ग मिल जाए, अमृत पी करके आंखें हमारी खुल जाए। लेकिन नहीं, महात्माओं की जरूरत पड़ती। तुम रोज देखते हो घर में बच्चा पैदा होता है, माँ ही उसको रख सकती है। अगर पिता रखेगा तो बहुत परेशानी होगी, लेकिन माँ को पालन पोषण करने की क्षमता है, पिता की नहीं है। बच्चे को माँ की जरूरत पड़ेगी, पत्नी को पति की जरूरत पड़ेगी, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता अध्यापक की जरूरत पड़ेगी। जब तुम आत्मा का कल्याण चाहोगे, मुक्ति और मोक्ष चाहोगे, जन्म मरण से बचना चाहोगे, नरकों से छूटना चाहोगे, चौरासी के चक्कर से हटना चाहोगे और भगवान को जब तुम चाहोगे तो महात्मा की जरूरत पड़ेगी। महात्मा कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, महात्मा कोई कपड़े का नाम नहीं, सोने और चांदी का नाम नहीं। महात्मा उसको कहते हैं जिसकी मनुष्य रूपी मकान में जीवात्मा जाग गई, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु प्राप्त कर लिया, उसके द्वारा भगवान का जिसको साक्षात्कार होता और हो गया है, उसका नाम है महान आत्मा। ऐसी महान आत्माएं हमारे धर्म देश में हमेशा रहा करती है। हमको जब जब उनकी इच्छा होगी, घर से निकलकर, काम छोड़कर, घर को त्याग कर तीर्थों में जगह जगह उनकी खोज करेंगे, लेकिन फिर भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पास पहचानने की बुद्धि नहीं, पहचानने की आंखें नहीं, उनकी वाणी को सुनने के कान नहीं, तो तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, कैसे ढूंढोगे। रामायण में बताया कि सबई सुलभ सबसे सब देता, सबको सुलभ हो सकते हैं, सबको आसान हो सकते हैं, सबको महान आत्माएं मिल सकती हैं। जब सबको सुलभ सब देश में, तो क्या सुन समझे जन्मुदित मन, मज्जन उज्जवल मन, उज्जवल बुद्धि, उज्जवल चित्त, पवित्र अंतःकरण अगर उससे तुम रखोगे तो सुन समझे जन्मुदित मन, लय चाल अशक्त साध समाज प्रयास, वो साथ जिन्होंने परमात्मा को कहा है। लेकिन अब क्या करें, हम लोगों के पास आना जाना उनका बंद हो गया। मुझे तो ऐसा अनुमान होता है कि जब मैं 50 साल पहले अमरनाथ की यात्रा में गया था कि वहाँ मुक्ति मिल जाएगी, बैतरनी को पार हो जाएंगे तो चले जाएंगे हमेशा के लिए। पैदल चलते चलते महीनों में कश्मीर होते हुए और अमरनाथ पहुंचे जहाँ पांचों पांडव गले थे। लेकिन देखा कि जैसे हमारे यहाँ नाले बहते हैं पानी के, गंगा जमुना बहती है पानी से, और तेरी पहाड़ों का पानी छोटा ऊपर से आ रहा और बहता है। यहाँ का भी जल वही, वहाँ का भी जल वही। वो बात अलग हो सकती है कि पहाड़ों के कारण पानी ठंडा, बराबर जमीन के कारण पानी गर्म, लेकिन पानी तो पानी है, सूरज तो सूरज है, चंद्रमा तो चंद्रमा है, पृथ्वी तो पृथ्वी है। तो घूमते हुए उधर जब गए तो देखा बड़े लोग धार्मिक, बड़े लोग सच्चे, बड़े लोग सीधे साधे और बड़े दयालु। इन दिनों का ऐसा दृश्य आया कि महात्मा छूट गए भूल में। तुमने सोचा कि अंग्रेज चले गए, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आराम मिलेगा, अब कोई किसी का मतलब नहीं। लेकिन भूल हो गई, अनुशासन की जरूरत थी। हाथी के लिए अंकुश नहीं रहेगा तो हाथी कब्जे में नहीं होगा, उसके लिए लोहे का एक अंकुश चाहिए। अंकुश नहीं जंगल में चला जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। हम लोगों के लिए अंकुश था, बच्चों के लिए माँ बाप था,
विद्यार्थी के लिए अध्यापक का, पत्नी के लिए पति का। इसी तरह से बड़ों का अंकुश छोटों पर होना था कि हम बिगड़ न जाए, बुरे रास्ते पर न चले जाए, चोरी की आदत न सीख ले, झूठ बोलना न सीख ले, धोखा देना न सीख ले, और बेईमानी करना न सीख ले, चोरी डकैती करना न सीख ले, किसी की हत्या करना न सीख ले। वो अंकुश रहता था। हम लोग सत्य बोलते थे, सेवा करते थे, आदर करते थे बड़ों का, और बड़े छोटों से प्यार करते थे। बड़ा अच्छा सुख का जीवन था। लेकिन आपने छोड़ दिया, अंकुश निकल गया। रोज तो महात्माओं की, बड़ों की नहीं रही, माँ बाप की नहीं रही, और गुरुओं की अब तो चली गई। रामायण गीता छूट गई। इस कारण हम सब लोग निरंकुश हो गए, और उसका ये परिणाम हुआ कि काल भगवान को मौका मिल गया उनको अपना कर्जा बांटने का। जो आजादी तुमको दी थी अच्छे बुरे काम करने की, स्वतंत्र, कि अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी, आँख से अच्छा देखो बुरा, कान से अच्छा सुनो बुरा, वाणी से अच्छा बोलो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा। भगवान की तरफ से कोई रोक टोक नहीं, सबको स्वतंत्र उसने इस जमीन पर कर दिया। उसने ये कहा कि मैं कर्मों का नियम बनाता हूँ, जो जो ये काम करेगा उसको ये फल मिलेगा, ये स्थान मिलेगा, ये राज मिलेगा, ये मुक्ति मिलेगी, ये स्वर्ग मिलेगा, ये वैकुंठ मिलेगा। और ये खराब काम करेगा तो उसको 84 4 खाने 84 लक्ष्योनियाँ अर्थात तरह तरह के नर्क मिलेंगे, और वहाँ यात्रा भोगनी होगी। तो उसके यहाँ तुम जो भी अच्छा बुरा करते हो वो सब का सब लिखा जाता है। जब वो वर्षा आपको मिला, अनमोल उसने दे दिया, ये मनुष्य शरीर, ऐसा मनुष्य शरीर की सोने चांदी से नहीं मिलता, इतना बड़ा अधिकार दिया है। तो हम तुमको बात समझाना चाहते हैं कि दिन में काम करो, खेती दुकान दफ्तर का, जो भी काम करते हो वो पहला काम पूरा है, जिससे शरीर की रक्षा करनी, भोजन देना, कपड़े देना, बच्चों का परवरिश करना। दिन में काम किया, खेती दुकान दफ्तर, शाम को आए बच्चों की सेवा की। ये 2 काम पहले जो जिम्मेदारी के तुमको ऋषियों मुनियों ने दे दिए, ये छोटा सा परिवार है, इसकी सेवा करो, इससे सेवा लो, ये काम सबसे पहले। जब तुम्हारे पास कोई काम न हो तो आधा घंटा भगवान का मनुष्य मंदिर में भजन करो। हिंदू आधा घंटा भगवान का भजन, मुसलमान आधा घंटा खुदा की इबादत, और ईसाई आधा घंटा उसकी प्रार्थना। हम सब लोग अगर अपने अपने काम में लग जाएं, कि हमारे आचार्यों ने, पैगंबरों ने, महान आत्माओं ने, अवतारी शक्तियों ने हमको ये चीज दी, उसी के अनुसार हम लोग सबसे सब काम करने लगे, तो आज हमारी खोई हुई वस्तु वापिस आ जाए, शांति वापिस आ जाए, सुख वापिस आ जाए, सत्य वापिस आ जाए, प्रेम वापिस आ जाए, दया वापिस आ जाए, सेवा वापिस आ जाए, आदर वापिस आ जाए, संस्कार वापिस आ जाए। तो बताओ और क्या जीवन में? जब मनुष्य में सत्य आ गया, दया आ गई, प्रेम आ गया, तो फिर मनुष्य को समझने लगा। जब दया चली गई, प्रेम चला गया, आदर चला गया, तो मनुष्य पशु समझने लगा। फिर क्या होगा? काल को मौका मिल जाएगा, और वो जब मौका मिलेगा तो वो अपना एक कर्जा तुमको बांट देगा। जब वो देख लेगा कि इनका अब कोई नहीं रह गया, रक्षक संभालने वाला, न रामायण, न गीता, न भागवत, न महात्मा, न ऋषि, न मुनि, कोई नहीं रह गए, अब ये समन मनुष्य छुट्टे हो गए, तो उसको मौका मिल जाएगा अपने कर्जा बांटने का। तो आपको ये समझ नहीं आई कि उसको मौका मिल गया और उसने कर्जा अपना काल ने बांट दिया। पहला कर्जा क्या दिया? लो ये मैं तुमको झूठ देता हूँ, झूठ बोलो,
कितना झूठ बोलो कि माँ से, गुरु से, रामायण से, गीता से, बड़ों से कोई भी शर्म नहीं है, खूब झूठ बोलो। फिर बात दिया खूब धोखा दो, और बात दिया खूब बेईमानी करो, और बात दिया खूब चोरी करो, और बात दिया खूब डकैती डालो, और बात दिया आदमी मारो, और बात दिया जानवर मारो, और बात दिया पक्षियों को मारो, और बात दिया मांस खाओ, और बात दिया शराब पियो। खूब कर्जुग में कर्जा दिल भर करके बात किया, और कर्जे को लेकर तुम्हारी आदत खराब हो गई। जब आदत खराब हो गई तो फिर क्या था? थोड़ी बात जब ऋषियों ने कही, पृथ्वी पर पापों का घड़ा भर गया। ऋषियों ने कहा रामावतार होगा। जब रामावतार हुआ